माफ करने से क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को कितनी बार माफ किया और उसका अंजाम हम सबके सामने है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराओं के मतभेद इतने हावी हो जाते हैं कि इसके लिए वो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाने से भी बाज नहीं आते। एक बात बताइए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादातर कौन देखा करता है? ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हिंदू लोग ही देखा करते हैं, उनके बच्चे ही देखा करते हैं। एक 14 साल के बच्चे को अगर आप यह बताएंगे कि आपका धर्म गलत है, आपके धर्म में गलत चीजें होती हैं, तो वो क्या सोचेगा? वो अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएगा। वो VNU का एक भटका हुआ स्टूडेंट बन जाएगा जो गलत बच्चों की संगत में आके माल फूंक कर हिंदुस्तान के खिलाफ आजादी के नारे लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे देश की तरक्की से कोई सरोकार नहीं, उसे डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो चाहेगा कि उसका देश भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसा एक फेल्ड नेशन बन जाए, जहां वो भरी हुई सिगरेट पी के दिन में तारे देखे। पर इस देश में अपने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों की वजह से एक खास धर्म के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कौन कर रहा है, ये आपको हम आगे बताएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। मेरी ये अपील जामिया और ओखला के लोगों से है, मेनली जितने लोग हो सकें शाहीन बाग पर रहिए। वहाँ पे अभी आज जो है 2 बसें देखी गई हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग हैं, जिसके अंदर जो है पैरामिलिट्री के लोग हैं शायद, और मतलब बहुत सारे लोग देखे गए। एक तरफ का बैरिकेड हटाया गया है। आप लोग जितने लोग हो सकें वो लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए। ये लोग अभी JNU पे हमला कर रहे हैं, जैसे लोग वहाँ गैदर होंगे ये लोग उसके बाद शाहीन बाग पे भी हमला करेंगे, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग गुंडई पे उतरे हुए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पहुँचेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जो है जो भी कर रहे हैं उस काम को अभी छोड़िए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर हुइए शाहीन बाग पे, जामिया और ओखला के लोग खास तौर पे, उसके आसपास के लोग, और बाकी लोग जितने हैं वो लोग प्लीज़ JNU के दरवाजे के सामने पहुंचिए। ये लोग हर आदमी के घर में घुस रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। इन लोगों के प्लान को समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए। और बाकी लोग जो हैं, बाकी दिल्ली वाले इनको तो आप जानते ही होंगे, ये एक्टर हैं जिशान आयूब। नई OTT सीरीज तांडव में इन्होंने शिव जी का रोल प्ले किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर शाहीन बाग पहुंचे। अब क्यों पहुंचे? क्योंकि इन्होंने 2 बसेस देखी जिसमें पुलिस वाले बैठे थे, और हो सकता है कि वो शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें उठाएं। चलिए, यहां तक तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। इस देश में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो या फिर बिजनेस पर्सन की। पर यहां पर कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं जो रीट्वीट किए गए हैं जिशान आयूब के अकाउंट से, और वो थोड़ा सा आपकी आईब्रोज रेज कर सकते हैं। इन्होंने शर्जील इमाम को सपोर्ट किया है, एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें शर्जील इमाम वही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आसाम से अलग करने की, चिकन नेक काटने की बात की थी। कैन यू बिलीव इट? ये स्टूडेंट्स हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से आसाम को अलग कर दिया जाए, जो चिकन नेक है, जो छोटा सा वे है, एक वो जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ दिया जाए, उसको काट दिया जाए। ये वो है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस। ये स्टूडेंट्स हैं, ये हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करना चाहें, डॉक्टर्स बनना चाहें, इंजीनियर्स बनना चाहें, IAS बनना चाहें, पर नहीं, यहां पर तो ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दूसरे हैं यहां पर उमर खालिद, जिनको जेल से रिहा करने की बात की गई है, उसको रीट्वीट किया गया है। ये जिशान आयूब ने अपने आप रीट्वीट किया है अपने अकाउंट से। यहां पर जिशान आयूब ही वो शख्स हैं जो तांडव सीरीज में भगवान शिव का किरदार प्ले करते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। यहां पर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि यहां पर VNU एक काल्पनिक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। आपको पता होगा VNU और उससे मिलती जुलती कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जहां पर ये सब कारनामे होते हैं, जहां पढ़ाई कम और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। VNU एक काल्पनिक यूनिवर्सिटी दिखाई गई है। सामने शायद वामपंथी स्टूडेंट बैठे हैं, ये शायद आई डोंट नो, स्टूडेंट सामने बैठे हैं जो आनंद ले रहे हैं इस प्ले का। एक प्ले ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर जिशान आयूब शिव जी बनकर कोट पैंट पहनकर, हाथ में त्रिशूल
त्रिशूल, डमरू और ये चेहरे पर ब्लू रंग की लाइंस क्यों लगाई हैं? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्यों लगाई हैं। पर मैंने ये सीन पूरा देखा है, आप भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर है ये। मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा कि इसमें भगवान शिव के किरदार को लाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर जिशान आयूब चाहते तो अपने धर्म के किसी किरदार को ले आते, पर वो जानते हैं कि ऐसे किसी इवेंट में अगर वो अपने धर्म के किसी किरदार को लाएंगे तो उनके साथ क्या किया जाएगा, उनके पूरे परिवार को बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा और शायद उनके साथ भी वो हो जो शार्ली हेब्दो के साथ हुआ था। इसीलिए वो इस दुनिया के सबसे टॉलरेंट रिलीजन, अब मैं क्यों बोल रहा हूं टॉलरेंट रिलीजन हिंदू धर्म को, वो इसलिए कि हमने किरदारों को निभाने की परमिशन पहले ही दी हुई है। हमारे यहां रामलीला होती है जहां भगवान राम के किरदार निभाए जाते हैं, जहां मंचन होता है हनुमान जी के किरदार निभाए जाते हैं। हम लोगों ने अपने भगवान के किरदार निभाने की लोगों को परमिशन पहले ही दे रखी है, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं। रामलीला होती है तो उसमें हंसी मजाक भी होता है, माता सीता का किरदार निभाया जाता है, भगवान राम का किरदार निभाया जाता है, हनुमान जी का किरदार निभाया जाता है, हंसी मजाक भी होता है, सब लोग देखते हैं, आनंद उठाते हैं। कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता नहीं होती वहां पर। इसीलिए हिंदू धर्म में अपने भगवान के किरदारों को निभाने की परमिशन है, क्योंकि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। पर अब बात करते हैं तांडव सीरीज की। यहां पर क्या हुआ है कि भगवान शिव का किरदार यहां पर जिशान आयूब ने निभाया है। अब भगवान शिव के इस किरदार में रहते हुए जिशान आयूब ने लोगों की धार्मिक भावनाओं की कदर ना करते हुए अपशब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया। अब यहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और भगवान शिव से बोलते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर भगवान राम बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अब यह तंज था बीजेपी की तरफ, चाहे कोई माने चाहे ना माने, पर बीजेपी ने ही राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है। तो यहां पर तंज कसने का मौका मिला इन लोगों को ओटीटी सीरीज के बहाने बीजेपी गवर्नमेंट पे और हिंदूवादी संगठनों पे कि आजकल राम जी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो रहे हैं। भगवान राम वैसे भी हमारे दिल में हैं और वो फेमस हैं और वो फेमस रहेंगे। आप अपने बारे में सोचिए, आपके धर्म से कौन फेमस हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश करते तो शायद ये ओटीटी सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती। अब वहां पर जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो इस बात पे ठहाके लगाकर हंसते हैं। अब यहां पर शिव जी उनकी आजादी के नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को इस देश से आजादी नहीं चाहिए, बल्कि इस देश में रहते हुए कुछ चीजों से आजादी चाहिए, जैसे कि गरीबी। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इन बच्चों की गरीबी कैसे दूर होगी जब ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जब ये चिकन नेक को काटना चाहते हैं, जबकि ये लोग डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ एक खास धर्म के लोगों के प्रति घृणा पैदा करना चाहते हैं और बसें फूकना चाहते हैं और ट्रेनों को रोकना चाहते हैं और हिंदुस्तान की चिकन नेक को काटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना चाहते हैं। ये लोग वो हैं जो चक्का जाम करना चाहते हैं, ये लोग वो हैं जो हिंदुस्तान को रोकना चाहते हैं। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग इस वेब सीरीज में इंक्लूड हैं जो एक्चुअली में हिंदुस्तान का भला चाहते ही नहीं। इसीलिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और दर्ज की भी गई है। पर एक शॉकिंग बात यहां पर यह है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिस मिनिस्टर के पास है, ये एफआईआर उन्होंने नहीं करी, ना वो इन्हें रोक पाए। अब बीजेपी को भी यह सोचना पड़ेगा कि उसके जो भी पैसिव मिनिस्टर्स हैं, जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अब मिनिस्टर्स बन के बैठे हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनको अब शायद रिटायर कर देना चाहिए। अब बीजेपी को अपने जो मिनिस्टर्स काम नहीं करते हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए और उनसे हाथ जोड़ लेने चाहिए, बिकॉज दे आर पैसिव साइलेंट ministers and they are good for nothing। अब बीजेपी को भी यह बात सोचनी पड़ेगी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी हिम्मत दिखाई इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ये वेब सीरीज आजकल हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ जो ये लोग प्रोपेगेंडा चलाती हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इनको भी कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के दिल में, हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत लिबरल पैदा होते हैं, हिंदू धर्म में बहुत लिबरल बच्चे होते हैं, हार्डली कभी अपने आप मंदिर जाते हैं, माता पिता उन्हें बार बार बोलते हैं तब जाके वो हफ्ते में 1 या 2 दिन मंदिर जाते हैं। हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत लिबरल हैं, वो जानते हैं कि भगवान दिल में होता है। पर कुछ प्लेटफॉर्म्स यहां पर ऐसे हैं जो उन बच्चों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएं, नशा करें, गलत चीजों में पड़ जाएं, आजादी मांगे और फिर इनका धर्मांतरण भी किया जा सके।
यही चीजें हैं जो हमको हिंदुस्तान में रोकनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक समान अधिकार मिला हुआ है। वो इस वजह से मिला हुआ है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदूज की है और लिबरल हिंदूज की है। इसी वजह से हिंदुस्तान एक सेक्युलर नेशन है। वरना पाकिस्तान में आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले ईश निंदा कानून के तहत 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। याद है ना आपको? नहीं याद है? नहीं याद है तो ये नीचे मैंने इसका लिंक दे दिया है। अब इन OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ क्या किया जाना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।